संसद में बैठे थे, मगर बोला तो बस खुलकर असदुद्दीन ने बोला। तमाम पार्टियों की खामोशी ने कहीं ना कहीं ये सोचने पे मजबूर किया कि हमारे मुद्दों पर बोलने वाले लोग कितने कम होते जा रहे हैं। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप अली की दर्द भरी नज़म। उससे पहले बताइए दोस्तों, शौकत अली AIMIM नेता कहते हैं किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई हो उसका कोई परिणाम नहीं, लेकिन बाबरी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया गया है, यह पूरी दुनिया जानती है। चलिए पहले सुनते इमरान प्रताप अली की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लोकसभा में तमाम लोगों की खामोशी, तमाम पार्टियों की खामोशी ने कहीं ना कहीं ये सोचने पे मजबूर किया कि हमारे मुद्दों पर बोलने वाले लोग कितने कम होते जा रहे हैं। या मुल्क में सियासत ऐसे मकाम पर आके खड़ी हो गई है कि जल्दी कोई बात नहीं करना चाह रहा है हमारे आपके मुद्दे पर। सियासी इख्तिलाफात भले हो, मेरे नजरिया किसी शख्स की सियासी पॉलिटिकल स्टाइल से भले मेरा ना मेल खाता हो, लेकिन मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं क्योंकि जहां मुझे गलत लगता है मैं वहां गलत बोलता हूं। लेकिन अगर किसी शख्स की तारीफ बनती है तो मेरा मन करता है कि मुझे 4 मिसरे जरूर पढ़ने चाहिए। मैं पढ़ता हूं साहब, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। निजामुद्दीन भाई, मैंने कहा ना कि सियासी इख्तिलाफात भले हों, बहुत सारे मसले ऐसे हैं जहां मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन परसों जो पार्लियामेंट में हालात गुजरे हैं, मेरा मन करता है कि मुझे ये 4 मिसरे पढ़ने चाहिए। मैं पढ़ता हूं साहब कि महज एक शख्स बोला क्यों नहीं 2-3 ने बोला, महज एक शख्स बोला क्यों नहीं 2-3 ने बोला, वही हक बात बोली जो हमारे दीन ने बोला, वही हक बात बोली जो हमारे दीन ने बोला। बहुत से और MP भी उसी संसद में बैठे थे। मैंने कहा ना, नजरिए का इख्तिलाफ है, लेकिन जहां मुझे सच लगता है वो कोई भी हो, मैं उसकी तारीफ करने से नहीं चूकता और बुराई करने से भी नहीं चूकता, क्योंकि मैं इसीलिए जाना पहचाना जाता हूं कि सच और गलत जहां भी होगा इंशाअल्लाह उस पर बात जरूर रखूंगा। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब कि महज एक शख्स बोला क्यों नहीं 2-3 ने बोला, वही हक बात बोली जो हमारे दीन ने बोला। बहुत से और MP भी उसी संसद में बैठे थे, मगर बोला तो बस खुलकर असदुद्दीन ने बोला, मगर बोला तो बस खुलकर असदुद्दीन ने बोला। मैं गिरूंगा नहीं, कोई नहीं, मुझे पता है कहां तक जाना है और कहां से वापस आना है। भाई साहब इस चक्कर में आ गए कि कहीं मैं माइक लेकर के अपने प्रतापगढ़ वालों के बीच में ना चला जाऊं। आप मुतमईन रहें, इंशाअल्लाह दायरा पता है मुझे कहां तक जाना है। किसी को हटा ले प्लीज, मेहरबानी करके। फिर से नंबर दोहरा दे, नंबर सुना नहीं किसी ने। 1001 किसी की गाड़ी है, वो जिसकी भी हो उनसे गुजारिश है कि उसे हटा लें। जा रही है माइक वाले जो साथी हैं, माइक वाले बाबू जरा माइक तो बढ़ा दो। अच्छा, जैसे ही मैंने माइक वाले बाबू कहा, पीछे से एक साहब ने कहा नहीं नहीं डीजे वाले बाबू बोलिए। ये लोगों को गाने कितने याद हैं, उनकी जुबान पे किस तरह से चढ़े हुए हैं। माइक अब आवाज आ रही है। महज एक शख्स ने बोला, महज एक शख्स बोला क्यों नहीं 2-3 ने बोला, वही हक बात बोली जो हमारे दीन ने बोला। बहुत से और MP भी उसी संसद में बैठे थे, मगर खुल कर के तो केवल असदुद्दीन ने बोला, मगर खुल कर के तो केवल असदुद्दीन ने बोला। बिल पास होना बाकी है। लोकसभा में कोई कायदे का नेता भी नहीं था कांग्रेस का। राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद हैं, अहमद पटेल साहब हैं,
आज मेरी दोपहर में बात भी हुई और मैं निजाम भाई से भी गुजारिश करूंगा और आप सबसे गुजारिश करता हूं कि कांग्रेस के जो एमपी आप लोगों के टच में हो राज्यसभा में, उनके सीने पे चढ़ जाइए और उनसे कहिए कि आपको राज्यसभा में इस बिल का अपोज करना पड़ेगा, वरना अपने क्षेत्र में नजर आए तो ठीक नहीं होगा। ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की जालिमाना कोशिश की जा रही है, आपको सिर्फ और सिर्फ परेशान करने की कोशिश है। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, पांचों नमाजें दरमियानी औकात के लिए कफ़ारा है, यानी एक नमाज से दूसरी नमाज तक जो सगीरा गुनाह हो जाते हैं वो नमाज की बरकत से माफ़ हो जाते हैं। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस शख्स का कोई कारखाना है जिसमें वो कुछ कारोबार करता है, उसके कारखाना और मकान के दरमियान 5 नहरें पड़ती है। जब वो कारखाना में काम करता है तो उसके बदन पर मैल लग जाता है या उसे पसीना आ जाता है, फिर घर जाते हुए हर नहर पर गुस्ल करता हुआ जाता है। इस बार बार गुस्ल करने से उसके जिस्म पर मैल नहीं रहता। यही हाल नमाज का है। जब भी कोई गुनाह कर लेता है तो दुआ इस्तग़फ़ार करने से अल्लाह ताला नमाज से पहले के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर से वापस तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 2 गुलाम थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह, हमें खिदमत के लिए कोई खादिम दे दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन दोनों में से जो चाहो ले लो। उन्होंने अर्ज़ किया, आप ही पसंद फरमा दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से एक की तरफ इशारा करके फरमाया, इनको ले लो, लेकिन इसको मारना नहीं, क्योंकि खैबर से वापसी पर मैंने इसको नमाज पढ़ते देखा है और मुझे नमाजियों को मारने से मना किया गया है। हाद उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैयत के दफन से फारिग हो जाते तो कब्र के पास खड़े होते और इरशाद फरमाते, अपने भाई के लिए अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की दुआ करो और ये मांगो कि अल्लाह ताला उसको सवालात के जवाबात में साबित कदम रखे, क्योंकि इस वक्त इससे पूछ कूछ हो रही है। अल्लाह ताला का इरशाद है, इस ज़ात पाक की खूबियाँ इस कसरत से हैं कि अगर जितने दरख्त ज़मीन भर में हैं उनसे कलम तैयार किए जाएं और ये समुंदर हैं, इसको और इसके अलावा मज़ीद 7 समुंदरों को इन कलमों के लिए बतौर स्याही के इस्तेमाल किया जाए और फिर इन कलमों और स्याही से अल्लाह ताला के कलामात लिखने शुरू किए जाएं तो सब कलम और स्याही ख़त्म हो जाएं, लेकिन अल्लाह ताला के कलामात का बयान पूरा न होगा। बेशक अल्लाह ताला ज़बरदस्त और हिकमत वाले हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, मुझे बताइए ईमान क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान की तफसीर यह है कि तुम अल्लाह ताला, आखिरत के दिन, फरिश्तों, अल्लाह ताला की किताबों और नबियों पर ईमान लाओ, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने पर ईमान लाओ, जन्नत, दोज़ख, हिसाब और आमाल के तराजू पर ईमान लाओ, अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाओ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, जब मैं इन तमाम बातों पर ईमान ले आया तो क्या मैं ईमान वाला हो गया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम इन चीज़ों पर ईमान ले आओ तो तुम ईमान वाले बन गए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान की हलावत इसी को नसीब होगी जिसमें 3 बातें पाई जाएं। एक ये कि अल्लाह ताला और उनके रसूल की मोहब्बत उसके दिल में सबसे ज़्यादा हो। दूसरी ये कि जिस शख्स से भी मोहब्बत हो सिर्फ़ अल्लाह ताला ही के लिए हो। तीसरी ये कि ईमान के बाद कुफ्र की तरफ पलटने से इसको इतनी नफ़रत है और ऐसी अजियत हो जैसी कि आग में डाले जाने से होती है। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह ताला ही के लिए किसी से मोहब्बत किया और उसी के लिए दुश्मनी की, और जिसको दिया अल्लाह ताला ही के लिए दिया और जिसको नहीं दिया अल्लाह ताला ही के लिए नहीं दिया, तो इसने ईमान की तकमील कर ली। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने मुझे देखा और मुझ पर ईमान लाया उसको तो एक मुबारकबाद, और जिसने मुझे नहीं देखा और मुझ पर ईमान लाया उसको बार बार मुबारकबाद। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे तमन्ना है कि मैं अपने भाइयों से मिलता। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, क्या तुम आपके भाई? सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, क्या हम आपके भाई नहीं हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
तुम तो मेरे सहाबा हो और मेरे भाई वो लोग हैं जो मुझे देखे बगैर मुझ पर ईमान लाएंगे। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।